सुप्रभात। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह भाग 1 के काव्यखंड से लिया गया दूसरा अध्याय मीरा। मीरा शकुंतला की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही मीरा के हृदय में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रही। मीरा शकुंतला की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही मीरा के हृदय में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रही। मीरा ने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। उनका मानना था कि महापुरुषों के साथ संवाद यानी सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। निंदा या आलोचना मीरा को भक्ति के पद से कभी विचलित नहीं कर पाई। उस समय जहां चारों ओर रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। मीरा की कविताओं में हम एक साथ प्रेम की गंभीरता, विरह की वेदना, मिलन का उल्लास, सादगी और सरलता के दर्शन पाते हैं। मीरा के पद लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय हैं। उनके पदों की मूल भाषा राजस्थानी है, लेकिन कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। यहाँ आपकी पुस्तक में मीरा के 2 पद दिए गए हैं। सर्वप्रथम मैं आपको दूसरे पद का भावार्थ बतला रही हूँ। समय अवधि का भी हमें ध्यान रखना है, अतः ये थोड़ा संक्षिप्त है। इस दूसरे पद के प्रसंगानुसार प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों को अस्वीकार कर रही हैं और साथ ही साथ कृष्ण प्रेम के कारण वे अमर होने की बात करती हैं। मीरा कहती हैं कि पग घुंघरू बांध ही मीरा नाची। वे कहती हैं कि हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, मैं पैरों में घुंघरू बांधकर आपके प्रेम में नाच उठी हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु। वे कहती हैं कि मैं मेरे नारायण श्री कृष्ण की हूँ, मैं अपनी इच्छा से उनकी दीवानी हुई हूँ, आप ही हो गई साची, और कृष्ण भक्ति के कारण मैं बिना प्रयास के ही सच्ची हो गई हूँ, अर्थात मुझ में पवित्रता का समावेश हो गया है। लोग कहें मीरा भाई बावरी। वे कहती हैं कि कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति को देखकर लोग मुझे बावरी या पागल कहते हैं, और न्यात कहे कुलनासी, न्यात अर्थात कुटुंब जन मुझे कुल का नाशक मानते हैं। विष का प्याला राणा भेजो पीबत मीरा हासी। वे कहती हैं कि मेरे देवर राणा ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे मैं सहर्ष पी गई, किंतु कृष्ण भक्ति के कारण, कृष्ण प्रेम के कारण मुझ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मैं उसे पीकर हंसने लगी। अंतिम पंक्ति में वे कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा कहती हैं कि मेरे गिरधर श्री कृष्ण बहुत चतुर हैं, सहज मिले अविनाशी, और मुझे सहजता से ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए हैं। तात्पर्य यह है कि वे कहती हैं कि कृष्ण अनश्वर हैं और बहुत सहज स्वाभाविक भक्ति से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये था इसका भावार्थ। आशा है आपको समझ में आया होगा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।